हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आ चुका हूं, जिसका इंतजार आप लोगों को रहता है। वही खुशखबरी है, बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के लिए खुशखबरी है। काउंसलिंग फिर से होगा, एक नया लिस्ट जारी हो चुका है। इसमें आप लोग नाम जरूर देखिएगा। तांती जाति को लेकर के यहाँ पर कुछ बातचीत चल रहे थे, तो उसके मैटर में भी एक नोटिस यहाँ पर जारी हो चुका है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे बड़ी खुशखबरी, रिजल्ट डेट आप लोग फिक्स हो गए हैं, ये आप लोग यहाँ से कन्फर्म समझ सकते हैं। तो सब कुछ बातचीत हम लोग ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से करना चाहेंगे। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस पर हम लोग चलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो 30 अक्टूबर 2024 आज के डेट में ये नोटिस जारी हुआ है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना में क्या है तो जानेंगे। विज्ञापन संख्या 1/2019 जो कि जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि शशिभूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत कनीय अभियंता, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के पद पर चयन हेतु संयमक अभिलेखों की समीक्षा की गई। इस क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थी गण को मेधानुसार काउंसलिंग के परिधि में पाए गए। कहने का मतलब जो फाइनल डिसीजन आया इस एसएलपी नंबर के अनुसार से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो उनके अंतर्गत जो कुछ दिया गया उसमें से कुछ कैंडिडेटों को काउंसलिंग के अंतर्गत लाने के यहाँ पर नोटिस जारी किया गया, जिनमें आप लोग देखिएगा तो टोटल यहाँ पर 18 कैंडिडेट का नाम है, तीनों ब्रांच मिला करके। इसमें आप लोग देखिएगा तो ऊपर से सीरियल नंबर 7 तक आपको सिविल यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो फिर आप इलेक्ट्रिकल का देख लेंगे, यहाँ तक हो गया 13 नंबर तक, फिर आपको मैकेनिकल का है। तो जिन स्टूडेंटों का नाम है आप लोग ज़रूर से अपना मिला लीजिएगा, कैटेगरी, ट्रेड, पीएच है कि फ्रीडम फाइटर है, सब कुछ। और आप लोग काउंसलिंग 11/11/2024 को डेट में दिया गया, यानी कि छठ पर्व मनाइए और उसके अगले ही दिन आप लोग 11/11/2024 को, ठीक है, संडे होने के बाद 11 तारीख को आपको काउंसलिंग के यहाँ पर 18 स्टूडेंट को बुलाया गया। तो बिल्कुल रूप से आप लोग जा करके काउंसलिंग करवा लेंगे, फर्स्ट आवर में ही चले जाएंगे और अपना काउंसलिंग यहाँ पर करवा लेंगे, ठीक है। ये एक हो गया। अब बात करते हैं तांती तत्वा का क्या मैटर है। तो तांती तत्वा को लेकर के भी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे तो ये भी आज के डेट में नोटिस जारी किया गया बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से आवश्यक सूचना। और ये सूचना आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए है। इसमें कहा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सिविल अपील नंबर इतना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार मंच बिहार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के अंतर्गत ये जो केस नंबर था। और इसके द्वारा बताया गया है, शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर तांती तत्वा थे वो पहले एससी के अंतर्गत आते थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद EWEBC, ठीक है, EBC के अंतर्गत आ गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आ गया है, जो कि क्रमांक 33 पर है। तो जो कैंडिडेट इस एससी जाति से EBC में यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ चुके हैं, उन सभी कैंडिडेटों को कहा गया कि 12 अगस्त 2024 के बाद आप लोग जो जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है वो आप यहाँ पर जमा करिए। डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त 2024 के बाद का होना है। तो ये चीज़ किया गया। अब इसके लिए क्या होगा कि पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल जो खोला जाएगा तो उसके लिए डेट यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग उम्मीद रखिए कि 1 से 2 दिन के अंतर्गत आप लोग को 2 से 3 तारीख तक उम्मीद रखिए, संभावना है कि पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो बिल्कुल रूप से अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया जाएगा। अगर अपलोड नहीं करते हैं तो उस कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ये बात आप लोग समझ लेंगे अच्छे से। तो ये चीज़ हो गया 2 नोटिस। अब रिजल्ट की बात करेगा तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बीटीएससी को तो धन्यवाद देना चाहिए भैया कि इतनी स्पीड में काम कर रहे हैं। और इस स्पीड से काम कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल रूप से खुद ब खुद उम्मीद लगा सकते हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा। इन सब चीज़ों को देखिएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग जो नवंबर मंथ है इसके लास्ट तक में आपकी फाइनल रिजल्ट आ सकते हैं, नहीं तो दिसंबर में तो आ ही जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग आराम से अभी हड़बड़ाइए नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 महीने का टाइम दिया गया, तो इस 3 महीने के अंतर्गत आप लोग धैर्य बना करके रखिए और इन 3 महीने के अंतर्गत ही आप लोग को सारे कुछ हो जाएंगे। कोई डेट फिक्स कर रहा है कि 1 सप्ताह, दूसरी सप्ताह, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डेट फिक्स मानना है तो 3 महीना जब तक पूरता है, 4 अक्टूबर को आया ना जजमेंट, तो 4 अक्टूबर से आप लोग जोड़िएगा तो 4 जनवरी तक जाता है। तो 4 जनवरी से पहले तक आपकी रिजल्ट आने की यहाँ पर फिक्स डेट हुआ। अब वैसे आप लोग देखिए स्पीड में काम हो रही है तो नवंबर लास्ट में तो आनी चाहिए। अब जैसे जो भी कुछ आएगा मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तब तक के लिए सभी से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।